दोस्तों शरीर के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल काफ़ी खतरनाक माना जाता है। धमनियों में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर दिल से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए हेल्थी डाइट और लाइफस्टाइल को ज़रूरी माना जाता है। दोस्तों अगर आपको भी हाई कोलेस्ट्रॉल है तो इसके लिए आप अपनी डाइट में इन 8 चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, जो शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। उसके साथ-साथ कुछ अपने दिनचर्या में भी बदलाव करिए, जिससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होता रहे। तो दोस्तों दिनचर्या में क्या बदलाव करना है और वो कौन-सी 8 चीज़ें हैं, जिन्हें अपने डाइट में शामिल करना है, इसी के बारे में इसी टॉपिक पे वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा और जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, इसे सुनने के बाद आपके मन में कुछ और विचार है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करिए, जिससे सबको दोस्तों ये जानकारी प्राप्त हो और वो भी अपने खाने-पीने में इन 8 चीज़ों का सेवन ज़रूर करें। पहली चीज़ है दोस्तों वो है जैतून का तेल। मित्रों जैतून के तेल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ओलिक एसिड से भरपूर होता है, जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। तो दोस्तों अगर आपका बजट है तो आप भी जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जैतून का तेल महंगा आता है। तो दोस्तों दूसरा चीज़ है सेलेमन। सेलेमन में ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सेलेमन खून में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करती है। तीसरी चीज़ है बीन्स। दोस्तों बीन्स में घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकता है। तो दोस्तों आप बीन्स को ऐसे रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा होता है इसे रात को भिगोइए, फिर उसके बाद छान दीजिए, छान करके कपड़े में लपेट करके आप रख दीजिए। 2 दिन के बाद फर्स्ट क्लास ये अंकुरित हो जाएगा। इसमें बड़े-बड़े अच्छे दाने दोस्तों निकल आएँगे और फिर इसको आप जब खाएँगे तो दोस्तों तब ये आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होगा। इसकी शक्ति दोगुना हो जाती है। चौथा चीज़ है दोस्तों एवोकाडो। एवोकाडो में स्वस्थ मोनो अनसैचुरेटेड वसा और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो दोस्तों जब एवोकाडो का समय हो तो आप अपने डाइट में इसको भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन एवोकाडो को जब भी खाना दिन में खाना, रात के समय में नहीं खाना चाहिए। और पांचवी चीज़ है दोस्तों साबुत मोटे अनाज। दोस्तों साबुत मोटे अनाज में घुलनशील फाइबर और विटामिन्स होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को साफ कर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। हमें सिर्फ गेहूं का ही आटा नहीं खाना चाहिए, हमें मोटे अनाज का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे सावे का चावल, सावे की रोटी। इसके अलावा दोस्तों चने की रोटी, ज्वार की रोटी, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, कुटकी की रोटी, ऐसे बहुत सारे मोटे अनाज आते हैं। हमें इनको भी कभी-कभी खाना चाहिए। दोस्तों हमने देखा है, नोटिस किया है, बहुत सारे ऐसे घर हैं सिर्फ़ उनके घर गेहूँ की रोटी बनती है। पूरी ज़िंदगी भर हमने 20-25 साल से नोटिस कर रहे हैं, वो चेंज नहीं होता है। अगर आप भी ऐसे नोटिस करेंगे तो शायद आपके घर भी ज़्यादातर गेहूँ की ही रोटी बनती होगी। तो दोस्तों इसे बदलिए, हर एक तरह की रोटियाँ खानी चाहिए। जब हम दोस्तों बदल-बदल के अनाजों का प्रयोग करते हैं, तो हमें बदल के यानी तरह-तरह के प्रोटीन, विटामिन्स मिलते हैं। हर एक अनाज में कुछ डिफरेंट ही प्रोटीन्स, विटामिन्स मिलता है। और छठवीं चीज़ है दोस्तों नट्स और सीड्स। दोस्तों नट्स और सीड्स कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जैसे चिया सीड्स, अखरोट, अलसी का बीज को आप शामिल कर सकते हैं। दोस्तों चिया सीड में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, कुछ फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं,
जो कि दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बेटर है। और अलसी के बीज में दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। इसी तरह से बहुत सारे बीन्स हैं। अगर हम बीन्स की बात करें दोस्तों, तो बीन्स में आते हैं जैसे चिया सीड्स हो गया, आपका ये अलसी का बीज हो गया, कद्दू का बीज हो गया, सूरजमुखी का बीज हो गया, आपकी मूंग हो गई, चने हो गए, ये सारी चीज़ों को आप रात में भिगो के भी ले सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में हमने बताया अखरोट जैसे आप लीजिए, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, इन्हें रात में भिगोइए, सुबह खाइए। तो दोस्तों हमें ड्राई फ्रूट्स भी लेना चाहिए। ये भी हमारे दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। सातवीं चीज़ है दोस्तों रसबेरी और ब्लूबेरी। रसबेरी और ब्लूबेरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर फाइबर दोस्तों एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों जब रसबेरी और ब्लूबेरी का समय हो तो इन फलों का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह से कुछ और फल हैं, जैसे आपका ये हो गया दोस्तों नींबू हो गया, आपका संतरे हो गए, अमरूद हो गया, ये सेब हो गया, अनार हो गया। ये सब फल जो हैं दोस्तों हमें ज़रूर खाने चाहिए। और फल कब खाने चाहिए? जब फलों का सीज़न हो, जब फलों का मौसम हो, उसी समय उन फलों का सेवन करना चाहिए। स्टोर किया गया फल कभी नहीं खाना चाहिए। ताज़े फल आप खाएँगे तो आपको सस्ता भी मिलेगा, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स आपको प्राप्त होंगे। इसी तरह से दोस्तों हमें हरी सब्जियों का भी सेवन करना चाहिए। हरी सब्जियाँ हमें मौसमी खाना चाहिए। जिस मौसम में जो सब्ज़ी पाई जाती हो, आप जहाँ पे रहते हो, वहाँ पे जो सब्ज़ी पाई जाती हो, इन्हीं सब्जियों का हमें सेवन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो प्राकृतिक नेचर है, उसी हिसाब से हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, उसी हिसाब से दोस्तों घटता बढ़ता है। उसी हिसाब से उसी हिसाब से वो आपके शरीर में एडजस्ट करता है जो कुछ आप खाते-पीते हैं। अब आप रह रहे हैं दोस्तों बॉम्बे में और जो यूपी में हो रहा है उसे आप खा रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ का तापमान यहाँ का तापमान में डिफरेंट है। अब यहाँ का जो तापमान है वहाँ के तापमान में बहुत अंतर होने के कारण से वात, पित्त, कफ भी उसी हिसाब से घटता बढ़ता है। तो दोस्तों हम जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हीं चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। तो हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ उसे आराम से पचा लेगा और शरीर का वात, पित्त, कफ कभी नहीं बढ़ेगा। और जब आपके शरीर का वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहता है तो दोस्तों आपको कोई बीमारी नहीं होती है। तो दोस्तों हमें कुछ और दिनचर्या में भी बदलाव करना चाहिए। अगर हम पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो हमें बाहर की कभी भी कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए। तली भुनी चीज़ें तो ख़ास करके बाहर की बिल्कुल मत खाइए। रिफ़ाइन किया गया तेल कभी मत प्रयोग करना। पामोलिन और डालडे का दोस्तों आप अपने घर का तेल खाइए, शुद्ध सरसों का तेल खाइए। जाइए चक्की से निकलवाइए उसी सरसों का तेल खाइए, वो सबसे शुद्ध होता है। और उसी तरह से दोस्तों कुछ खाने में परिवर्तन करिए। खाना जितना जल्दी हो सके खाइए। अगर दोस्तों प्रकृति के नियम की बात करें तो हमें दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खा लेना चाहिए। तो दोस्तों हम हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।